डिजिटल दुनिया में साइबर क्राइम तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे निपटने के लिए साइबर लॉ एक्सपर्ट की डिमांड भी बढ़ रही है। लीगल ट्रेनिंग के साथ कॉर्पोरेट मैनेजमेंट का मिलाजुला रूप है साइबर लॉ। इंटरनेट के जरिए धोखाधड़ी, मानहानि, जालसाजी और चोरी जैसे हरकतों का साइबर अपराध माना जाता है। इस फील्ड के एक्सपर्ट साइबर स्पेस से जुड़ी कानूनी समस्याओं को सुलझाने में मदद करते हैं। अगर आपकी रुचि कानून के अलावा साइबर वर्ल्ड में हो रहे डेवलपमेंट में है तो आप इस फील्ड में बेहतर करियर बना सकते हैं। ये आपके लिए एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है। अब सवाल है कि भारत में साइबर लॉ का क्या स्कोप है, इसकी पढ़ाई कहाँ से करें, साइबर लॉ की पढ़ाई के लिए क्या योग्यता चाहिए, इस कोर्स के बाद आपको जॉब कहाँ मिलेगी और कमाई कितनी होगी। इन सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब हम बात करेंगे साइबर लॉ क्या है। इंटरनेट पर होने वाले अपराधों से संबंधित कानून को साइबर लॉ या फिर इंटरनेट लॉ कहते हैं। साइबर क्राइम एक अपराध है। इंटरनेट टेक्नोलॉजी के बढ़ते उपयोग के कारण आजकल साइबर स्पेस क्राइम का अड्डा बन गया है। साइबर वर्ल्ड के अपराधी पर्सनल अकाउंट हैक करने से लेकर साइबर आतंकवाद और वायरस फैलाने का काम करते हैं। साइबर लॉ इन अपराधियों पर कानूनी शिकंज कसता है। साइबर लॉ एक्सपर्ट अपने क्लाइंट के लिए साइबर क्राइम केस फाइल करते हैं और उसकी पैरवी करते हैं। अगर आपने साइबर लॉ की पढ़ाई की है तो एक वकील के तौर पर काम करने के अलावा आप आईटी फर्म, पुलिस विभाग और बैंक में साइबर कंसल्टेंट के तौर पर काम कर सकते हैं। किसी लॉ या फिर टेक्नोलॉजी फर्म में रिसर्च असिस्टेंट के तौर पर काम करने के अलावा आप इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन मिनिस्ट्री में सलाहकार के तौर पर भी काम कर सकते हैं। कॉर्पोरेट हाउसेज को भी साइबर सलाहकारों की ज़रूरत होती है। साइबर लॉ कोर्स की बात करें तो इस फील्ड में करियर बनाने के लिए पोस्ट ग्रेजुएट उम्मीदवार साइबर लॉ एक्सपर्ट बन सकते हैं। पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स में एडमिशन के लिए आवश्यक न्यूनतम योग्यता LLB डिग्री है। हायर सेकेंडरी की पढ़ाई पूरी करने के बाद आप बैचलर ऑफ लॉ में एडमिशन ले सकते हैं। LLB करने के बाद आप साइबर लॉ में LLM कोर्स करने के लिए योग्य हो जाते हैं। ये 2 साल का कोर्स होते हैं। हालांकि साइबर लॉ में कई शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कोर्स ऑफलाइन या फिर ऑनलाइन चलाए जाते हैं। आप किसी भी अच्छे संस्थान से साइबर लॉ में पोस्ट ग्रेजुएट सर्टिफिकेट यानी PGCCL या फिर डिप्लोमा कोर्स कर सकते हैं। आप चाहे तो कंप्यूटर साइंस और इंजीनियरिंग में BTech के साथ LLB ऑनर्स कर सकते हैं। साइबर लॉ में विशेषज्ञता के साथ इस कोर्स की अवधि 6 साल है। साइबर लॉ कोर्स की एलिजिबिलिटी यानी योग्यता की बात करें तो अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 12वीं की परीक्षा पास कर ली है तो आप लॉ में ग्रेजुएशन कोर्स कर सकते हैं। इसके बाद आप किसी भी यूनिवर्सिटी से साइबर लॉ में मास्टर डिग्री प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। LLB और LLM कोर्स में एडमिशन के लिए नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट आयोजित करती है। दिल्ली स्थित नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस टेस्ट का आयोजन किया जाता है। टॉप इंस्टीट्यूट यानी संस्थान की बात करें तो भारत में कई अच्छे संस्थान और विश्वविद्यालय हैं जो साइबर लॉ कोर्स चलाते हैं। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय, नेशनल लॉ स्कूल ऑफ इंडिया यूनिवर्सिटी बेंगलोर, नेशनल एकेडमी ऑफ लीगल स्टडीज एंड रिसर्च हैदराबाद, ILS लॉ कॉलेज पुणे, डिपार्टमेंट ऑफ लॉ दिल्ली यूनिवर्सिटी, इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट दिल्ली, स्कूल ऑफ लीगल स्टडीज शिमला। सैलरी की बात करें तो साइबर वकील सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में काम करते हैं। उनका सैलरी उनकी योग्यता और वर्क एक्सपीरियंस पर निर्भर करता है। डिग्री लेने के बाद उम्मीदवार चाहे तो किसी लॉ फर्म के साथ जुड़ सकते हैं या फिर प्रैक्टिस कर सकते हैं। एक प्रोफेशनल साइबर वकील प्रति वर्ष 6 से 10 लाख रुपए कमाते हैं। फ्रेशर वकील को हर महीने 20 से 25 हज़ार रुपये मिलते हैं। योग्य उम्मीदवार को बड़े बड़े लॉ फर्म हाई पैकेज ऑफर करते हैं। इस क्षेत्र में सैलरी उम्मीदवार की योग्यता, एक्सपीरियंस और स्किल पर निर्भर करता है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से जय हिंद।